हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स। उसमें बात हो चुकी थी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। मतलब पहले चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। अपवर्तन पढ़ाया था हमने प्रकाश का, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ाया था। ठीक, और उसके बाद का ही टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। ठीक, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल। तो थोड़ा सा इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने होते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए देखिए कैसे इसको हम लोग समझेंगे। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान से समझना होगा। ठीक, अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ भैया कि जैसे मान लो ये कोई कांच की प्लेट है। ठीक, ये कोई क्या है, कांच की प्लेट है। ठीक, और ऊपर क्या है, वायु है। ठीक, और मान लीजिए एक अभिलंब है। ठीक, तो इसमें अगर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी तो ये वायु क्या है, विरल है, अंदर वाला ये क्या है, सघन है। इसमें से जाएगा तो ये सब सूख जाएगी, सूख जाएगी ना। तो मतलब कि ये माध्यम एक हुआ, पहला माध्यम जहां से किरण चली, और ये क्या हुआ, माध्यम दो हुआ जिसमें प्रकाश किरण चली। ठीक, तो इसको समझिए ध्यान से। जो ये विलंब था, ठीक, इसमें कुछ एंगल इसका होगा, और जो आ रही किरण अभिलंब के बीच का कुछ एंगल होगा। मतलब जो ये अपवर्तित किरण है उसके और अभिलंब के बीच का कुछ कोण होगा, जिसे हम आर कहते हैं। ठीक, और ये भी क्या होगा, कुछ क्या होगा, कोण होगा, जिसे क्या कह लेते हैं, आई कह लेते हैं। ठीक, तो इस किरण को जाना ऐसे था। ठीक, इस किरण को जाना ऐसे था, लेकिन ये क्या हुई, डाइवर्ट हो गई। तो यहाँ पर हमको आपको अपवर्तनांक को समझना है। अपवर्तनांक निकालने के लिए जो होता है ये सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस माध्यम से प्रकाश किरण डाली जाएगी, जैसे वायु से प्रकाश किरण चल रही है, जिस माध्यम से जाएगी उसमें प्रकाश की चाल, और जिसमें जाएगी, जिसमें से जाएगी पहले तो उसकी चाल, फिर बटे जिसमें प्रवेश करेगी उसमें प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। दोनों क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। वही क्या होता है, इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक, वही क्या होता है भैया, अपवर्तनांक होता है। बात समझ में आ रही, किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इसको लिखना होगा फार्मूला क्या लिखेंगे आप, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को जनरली यन से व्यक्त करते हैं। किससे, यन से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो अपवर्तनांक यन बराबर क्या होता है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक, माध्यम एक का मतलब कोई उसका नाम नहीं है कि माध्यम एक का है, मतलब सिंपल सा है। माध्यम एक का मतलब जिसमें से प्रकाश किरण चल रही है। ठीक, माध्यम दो का मतलब जिसमें प्रवेश कर रही है। क्वेश्चन में बोलता है, आपको सवाल आता है लगाने के लिए कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो उसकी चाल इतना है, तो क्या करो, उसका अपवर्तनांक क्या करो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको ये सभी चीजें देखना होगा कि माध्यम एक कौन है, माध्यम दो कौन है। अगर हम मान लें इस फिगर के लिए कि जो ये हम चित्र बनाए हुए हैं, इस चित्र के लिए अगर हम देखें तो माध्यम एक क्या है, वायु है। ठीक, और वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, एयर कहते हैं ना। और दूसरा माध्यम कांच है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
ग्लास कहते हैं ना। तो जो ये अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक को हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं 1n2। 1n2 का मतलब थोड़ा समझिए, 1n2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या है, अपवर्तनांक है। 1 का मतलब पहले के सापेक्ष, पहले से दूसरे में जा रहा है, पहले के सापेक्ष। 2 का मतलब दूसरे माध्यम, n मतलब अपवर्तनांक, मतलब जिसका अपवर्तनांक, जिसके अपवर्तनांक की बात की जाएगी वो बाद में रहेगा और जिसके सापेक्ष कहेगा वो पहले रहेगा। ठीक, सापेक्ष का मतलब यही होता है कि जिसमें से प्रकाश की किरण दूसरे में प्रवेश करने वाली होती है या प्रवेश करती है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये वायु है, वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो जब वायु से कांच में जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, ये तो था हमारा विजय। अगर लिखना चाहे तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक, अगर हम अब लिखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो भैया ध्यान समझिए, जब माध्यम एक था तो एक लिखे थे, ठीक, और दूसरे में जा रहा है 2 लिखे थे। अब उसी तरह से यहाँ क्या करना है आपको, वायु के सापेक्ष कांच। तो वायु को अंग्रेजी में एयर बोलते हैं, स्मॉल ए लिखेंगे, वायु के सापेक्ष। n हल्का सा ऊपर रहेगा, जी मतलब ग्लास मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये व्यक्त करने का तरीका है। ध्यान से समझना इसको, सवाल इसी पर लगेगी और एक सवाल एग्जाम में आना तय है इस पर भी। ठीक, तो मतलब ये क्या हुआ इसका, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, बराबर क्या होगा, अभी भी लिखो, माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम एक कौन है यहाँ, वायु। तो क्या लिखोगे, वायु में प्रकाश की चाल। हालांकि वायु और निर्वात एक जैसे होते हैं, ये अलग बात है। ठीक, वो अलग कंडीशन है कि कहीं मिल जाए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तो लिखा रहे, कंफ्यूज मत होना। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 क्या है, कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, वायु में प्रकाश की चाल को सी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं भैया, सी से व्यक्त करते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल को V सफिक्स G। V क्या होता है, चाल। चाल को चाल बोल सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, एक सिंबल है व्यक्त करने का बस। ठीक, समझे। और G का मतलब कांच में। ठीक, G का मतलब कांच में। ठीक, अगर B का मतलब निकालना चाहोगे वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी क्या है, वेग है, पढ़े होगी क्लास 9 से फिजिक्स वगैरह में। तो यहाँ अगर लिखना चाहेंगे ANG = C/V सफिक्स G। किसी कोई दिक्कत बताओ इसमें, नहीं ना। अब ऐसे बहुत सा आपको मिल जाएगा। अभी तो वायु के सापेक्ष कांच में अपवर्तनांक, या मान लो आपको पूछ लिया कांच के सापेक्ष वायु में अपवर्तनांक, या मान लो जल दे दिया। ठीक, या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक की अगर बात की जाएगी तो वायु पहले लिखेगा और जल का अपवर्तनांक क्या होगा बाद में। ठीक, तो वायु के सापेक्ष तो वायु पहले के, फिर m, जल का अपवर्तनांक, जल को अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, तो उसका पहला अक्षर W, AN W,
इसका मतलब पूरा क्या लिखा है हिंदी में, क्या पढ़ोगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बस हो गई। या हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा तो आप बना लोगे ऐसे, बनाना बहुत जरूरी है, तभी सवाल आप जल्दी से और आसानी से लगा पाओगे। अब अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल लिख सकते हो, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दूसरा क्या है, जल, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक। और इस वायु प्रकाश की चाल को सी से व्यक्त कर देते हैं, जल में तो VW लिख देते हैं। VW का मतलब चाल, W का मतलब जल, W का मतलब क्या भैया, जल। तो क्या हो जाएगा, ANW इक्वल टू C अपान V, इसी सिंबल वाले को लिखते हैं, ठीक। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। यह मान लो बाई चांस कुछ और आपको माध्यम दे दिया जाए, जैसे यहाँ वायु के सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष बोल दिया जाए, या कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। तो अब जरा देखिए, कांच के सापेक्ष मतलब कांच वाला पहले रहेगा, तो कांच को W को किससे व्यक्त करेंगे, G से। यन किसका अपवर्तनांक, हीरे का, तो हीरे को अंग्रेजी में बोलते हैं भैया डायमंड, क्या बोलते हैं, डायमंड। तो पहला अक्षर D, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक, GND, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। बस हो गई। बराबर क्या हो जाएगा, पहले में प्रकाश की चाल, मतलब कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल को व्यक्त करना पड़ेगा, तो V सफिक्स G। ये जो हल्का नीचे लिख देते हैं इसका मतलब सफिक्स में, ठीक, क्या है, हल्का नीचे लिखने का मतलब सफिक्स होता है। या कभी कभी हम ऐसे लिख देंगे, जैसे U के ऊपर ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक। या मान लो यहाँ U के ऊपर A लिख दिया, कुछ भी रहेगा, कोई भी, अगर ऊपर लिख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिख रहे हैं तो सफिक्स या सब स्क्रिप्ट बोल देते हैं, ठीक। ये पढ़ने का तरीका होता है, ठीक। तो अब देखें, कांच में प्रकाश की चाल V सफिक्स G, फिर उसके बाद इसमें जा रहा हीरे, तो हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल को कैसे व्यक्त करेंगे, V सफिक्स, तो ओवरव्यू क्या हो जाएगी, V सफिक्स G अपान V सफिक्स D, ठीक। तो इस तरह से इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रकाश किरण किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो हम क्या करेंगे, उसका जिस माध्यम में से जाएगी उस माध्यम को हम पहले लिखेंगे सिंबल द्वारा, और जिसमें प्रवेश करेगी उसको हम बाद में लिखेंगे। ऊपर अपवर्तनांक मतलब यन लिख देंगे, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगी, पहले में जिसमें से चलना स्टार्ट की है उसमें प्रकाश की चाल, और जिसमें प्रवेश कर रही है उसका बटे करके उसमें प्रकाश की चाल, ठीक। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका मामला। इस तरीके से हम लोग प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक को समझें, ठीक। किसी को दिक्कत, किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो बोल सकता है ना। तो नोट करिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।